Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabrar. So this time I'm making one short video for the unit 3. वो मुझे बहुत इजी लगती है, बहुत स्कोरिंग भी है, ठीक है, कैलकुलेटिव है, तो मेरे को बहुत इजी लगती है, इसलिए मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ वन शॉट बनाना. ठीक है, तो वन शॉट मतलब कि ऐसा है, मैं आपको पूरा यूनिट 3 का ना सम अप जो होता है मतलब समरी टाइप, वो एक ही वीडियो में दे रही हूँ. मैं कोशिश करूँगी छोटी से छोटी वीडियो. ठीक है, सो यू कैन हेयर 2x में भी सुन सकते हो. ठीक है, जैसे भी मेरी आवाज़ सही लग रही है, वैसे भी मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल ही रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, तो यूनिट 3 में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, nth डेरिवेटिव की बात करेंगे. nth डेरिवेटिव के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, PYQs में थे, तो आप उन्हें भी देख लेना, मैं लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में. लेबनिट्ज़ रूट भी एक क्वेश्चन करवाया था, टेलर्स थ्योरम भी करवाई है, और अब हम टेलर्स थ्योरम का मैंने e⁻x का करवाया था क्वेश्चन, मैं sin x और cos x का करवाऊंगी अब. ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखेंगे एंड लॉपिटल्स रूल देखेंगे, ये तो आता होगा सबको. ठीक है, कॉन्केविटी भी देखेंगे, वो भी मैंने बात करी है. इन्फ्लेक्शंस पॉइंट इन सबकी एसिम्पटोट्स वगैरह सब, ग्राफ वगैरह बनाना, हमने ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करा है ना. तो आ जाओ, चलो एक बार देखते हैं. और एक जना कोई बोल रहा था मैक्लॉरिन सीरीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है. मैक्लॉरिन सीरीज़ और कुछ है नहीं, वैसे वो टेलर सीरीज़ का ही एक पार्ट है. मतलब उसमें क्या, जब हम सेंटर a=0 ले लेते हैं ना, उसके अराउंड देखते हैं सीरीज़ का एक्सपेंशन, तो वो मैक्लॉरिन कही जाती है. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट यूनिट 3. तो हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं. किसी भी लिमिट को इनडिटर्मिनेंट कब कहते हैं, जब वो 0/0 का फॉर्म में आए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आए. ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आए, और ज़ीरो अप्रोचिंग टू ज़ीरो उसकी पावर इन्फिनिटी आ जाए. कुछ ऐसे जो टर्म्स आते हैं हमारे पास, उन सब की हम बात करेंगे. ठीक है, तो ये सारा है. अब लॉपिटल रूल क्या कहती है कि जो भी हमारे पास मान लो फंक्शन है f(x)(gx), ठीक है, तो मान लो f(x) भी क्या, जैसे मान लो मेरे पास f(x)(gx) कोई फंक्शन है, उसकी मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट. ठीक है, और ये लिमिट कैसे हो रही है, f(x) भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, या ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है. ठीक है, या फिर ये ऊपर वाला भी इन्फिनिटी की तरफ है, नीचे वाला भी इन्फिनिटी की तरफ है, दोनों सेम तरीके से वो कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, इनका डेरिवेटिव लेते हैं, f(x) का डेरिवेटिव, gx का डेरिवेटिव, और वो क्या, लिमिट उसके बराबर हो जाती है. देखो, लिमिट ऑफ f'(x) g'(x) इज एज सेम एज लिमिट ऑफ f(x)/gx. और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है, वो फाइनाइट भी हो सकती है, इन्फिनाइट भी हो सकती है, तो ये क्या, हम इसे बस कैलकुलेट कर देते हैं. मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देती हूँ अगर मेरे पास है तो. ठीक है, लेट्स लुक एट द एग्जांपल. एग्जांपल क्या कह रहा है, ये रहा. तो ये देख रहे हो, f(x) जब 2 डालोगे तो ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा. तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपका काम होगा लॉपिटल रूल लगाना. आप लॉपिटल रूल लगाओगे, देखो मैंने आंसर्स एकदम अच्छे से लिखे हुए हैं कि आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिख सको. ठीक है, तो देखो f(x) ये रहा, g(x) ये रहा, दोनों की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो मतलब ये कौन सी फॉर्म का हो गया, 0/0 फॉर्म का हो गया. f'(x) क्या आ गया, 2x, g'(x) क्या आ गया, 1 आ गया. तो लॉपिटल रूल लगाएंगे, वो क्या कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2f(x)(gx) क्या है, सेम इसके बराबर है, विच इज़ 2x/1. अब लिमिट देखो निकालना आसान है, 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा. बाई चांस अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा होता कि मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता, और आपके पास आपने लॉपिटल रूल लगा के मान लो ये लिया है आप आंसर. ठीक है, लॉपिटल रूल लगाया आपने, और आपके पास क्या आ गया, और एक्सटेंडिंग टू 0 आपने कहा दीदी यहाँ पे 0 बन रहा है पर ऊपर 1 बन रहा है, क्या हम वापस से लॉपिटल रूल लगाते, नहीं. लॉपिटल रूल तभी लगेगा जब आप ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 बन रहा है, ऊपर 1 बन रहा है, नीचे अब 0 है, मतलब नीचे 0 बन रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप कह दोगे इन्फिनिटी. तभी मैंने कहा था कि लिमिट अगर फाइनाइट भी है, इन्फिनाइट भी है, तब भी हम आंसर दे देते हैं. ठीक है, और लॉपिटल रूल तब तक लगाते रहते हैं जब तक एक जगह कांस्टेंट नहीं आ जाता. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल हो मे बी, जहाँ पे हम बार बार अगेन अगेन लगाते रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो अभी है नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, यू कैन लुक एट देम. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं मैंने. इसके बाद नॉर्मल. अब हम चलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, वापस से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म, सेम टू सेम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं. इसकी जो लिमिट का आंसर है वो इसके बराबर आ जाएगा. ठीक है, इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन दिस इज़ द मेन थिंग. ठीक है, ये हुआ नॉर्मल. अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैंने 0 प्लस लिमिट लगाई, तो ये
ज़ीरो प्लस में ln x क्या देता है आंसर, उसका आंसर होता है माइनस इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा। कॉजेक एक्स क्या देता है ज़ीरो प्लस में आंसर, वो भी इन्फिनिटी देता है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। फिर से हम क्या लगा सकते हैं, लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लॉपिटल रूल लगाऊंगी, एफ एक्स क्या है ln x, उसका एफ डैश क्या आ जाएगा 1/x, इसका जी डैश क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स एक्स डॉट कॉट एक्स। तो देखो मैंने लगाया, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये आया, ये यहाँ पे कट है, ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 1/x, देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई 1/x, और जी डैश एक्स की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ कॉजेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ये नीचे डिनोमिनेटर में, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, सेम लिमिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है जब हमने लॉपिटल रूल लगाया। अब देखो कॉजेक एक्स कॉट एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाके साइन एक्स बन जाएगा। देखो मैंने लिखा हुआ है ऐसे सिंप्लीफाई करके। अब इसे ज़रा सॉल्व करो, साइन एक्स बाई एक्स का वन आता है आंसर 1, ये तो है tan एक्स, ठीक है। tan एक्स 0 पे जाएगा तो 0, तो ये 1 इंटू 0 टाइप्स हो गया। मैंने अगेन 0/0 फॉर्म लिखा। अच्छा, साइन एक्स बाई एक्स को मैंने लिखा हुआ है कि ये 0/0 का फॉर्म है। बाकी हमें डायरेक्टली पता है कि साइन एक्स बाई एक्स की जो लिमिट होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो 1.0 इक्वल्स टू 0। आई होप सो ये समझ आया हो। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसी है, इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी होगा तो मैं उसे किस टाइप में बना दूंगी, जो इन्फिनिटी वाला पार्ट होगा मैं उसे अपॉन में ले आऊँगी, 0 अपॉन में 1/इन्फिनिटी उसे बना दूँगी, ताकि वो किस फॉर्म में आ जाए, 0/0 के फॉर्म में आ जाए, या फिर मैं 0 को अपॉन में ले आऊँगी, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम कोई है क्या यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा, लेट्स सी, अभी तो नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ये तो सारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं हाँ अब हम, ठीक है। ये लॉपिटल्स रूल वाले क्वेश्चन तो आई गेस आप बहुत आसानी से बना दोगे, इतने मुश्किल आते नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस होंगे, ठीक है। अब नाउ बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी मैंने क्वेश्चन में सॉल्व करवाया। किसी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कब बोलते हैं, कि अगर एफ ऑफ x1 की वैल्यू एफ ऑफ x2 से छोटी आ जाए, अगर x1 x2 क्या हो, छोटे हो, ठीक है। 2 पॉइंट्स लिए मैंने, एक x1 एक x2, और x1 क्या है, छोटा है x2 से, तो यहाँ पे क्या फंक्शन की भी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे छोटी आएगी और यहाँ पे बड़ी आएगी, मान लो यहाँ पे आएगी, ठीक है। ऐसे मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे टाइप का दिखेगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा वो, इंक्रीज़, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे एक छोटी वैल्यू है, यहाँ पे बड़ी, तो इस पर आंसर क्या आ रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन कि अगर x1 x2 से छोटा है तो एफ ऑफ x1 क्या होगा, बड़ा होगा एफ ऑफ x2 से। ये भी मैंने आपको बताया था डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है डिक्रीज़ होते हुए, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, सारे x1 x2 के लिए सारी वैल्यूज सेम आती है। तो देखो इंक्रीजिंग बना रखा है, डिक्रीजिंग बना रखा है, ये कांस्टेंट फंक्शन बना रखा है, ठीक है। x1 छोटा पॉइंट है, x2 बड़ा पॉइंट है, एफ ऑफ x1 भी फिर छोटा आ रहा है, x2 एफ ऑफ x2 भी क्या आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है इंक्रीजिंग में, ठीक है। समझ आया है फंक्शन। अब देखो ये पॉइंट्स हाँ मैंने लिखे हुए हैं कुछ। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन मतलब लेट एफ बी अ फंक्शन दैट इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए, अगर एफ डैश एक्स मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर मेरा सिंगल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव अगर छोटा होगा 0 से, मतलब नेगेटिव होगा, तो हम कहते हैं वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर मेरा डेरिवेटिव ही 0 आ गया तो मैं कहती हूँ वो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, ना ही वो इंक्रीज़ कर रहा है ना ही वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो देखो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि इंटरवल्स जहाँ पे क्या हो, ये इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं और एफ डैश एक्स को क्या कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स निकाला, 0 से इक्वेट करा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब आप क्या करते हो, 2 से इधर के लिए मान लो 2 से तुमने छोटा पॉइंट उसे नंबर लाइन में तुमने प्लॉट करा, तो तुम मान लो 2 से कोई छोटा नंबर लो, मान लो 0 ले लिया,
यहाँ पे रखो 0, तो 0 माइनस 2 क्या होगा -2, -2 इंटू 2 क्या होगा -4। क्या आंसर आ रहा है? नेगेटिव। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे नेगेटिव। 2 से कोई बड़ा नंबर ले लो, मान लो 10 ले लिया, तो 10 माइनस 2 क्या हो गया? 8, 8 इंटू 2 16। पॉजिटिव आंसर है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। मतलब कि यहाँ पे ग्राफ तुम्हारा डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा? इंक्रीज़। ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा वी शेप, ये बस दिखाने का तरीका है कि यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा, ये इंक्रीज़ कर रहा होगा। लाइक मैं ऐसे दिखाती हूँ, हमने ऐसे ही सीखा था, बहुत अच्छा तरीका होता है ये। अब तुम्हें बताना है क्या ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो तुमने देखा डेरिवेटिव निकाला, तो इसका आ जाएगा डेरिवेटिव 3x²। इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर तुम देखो यहाँ पे x² है, 0 से कोई छोटी नेगेटिव वैल्यू भी लोगे, स्क्वायर है, पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या? पॉजिटिव ही रहेंगे इसके आंसर्स। f' हमेशा पॉजिटिव है, तो ये क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिर्फ इंक्रीजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये मैंने डेरिवेटिव निकाला f'। फिर उसके बाद देख सकते हो मैंने कॉमन लेके इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया और देखा कि ये कब कब 0 हो रहा है। कब कब 0 हो रहा है? जब x की वैल्यू 0 है, एक बार जब x की वैल्यू -2 है, एक बार जब x की वैल्यू 1 है। तो उन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे हाइट वाइज क्या करा मैंने? प्लॉट कर दिया कि एक बार x 0 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ होगा, 1 यहाँ पे होगा। अब वही तरीका, -2 से कोई छोटा नंबर देखो, मान लो -100 देख लिया मैंने, तो वहाँ इस इक्वेशन में डाल के देखो -100। कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस मोटा मोटा आंसर निकालना है। -100 डालोगे इतना पार्ट नेगेटिव, -100 डालोगे ये भी नेगेटिव, -100 डालोगे ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आंसर आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। ये ऐसा ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव साइन चलेंगे जब ऐसा हो। पर बाई चांस कभी कभार अगर यहाँ पे बाई चांस स्क्वायर होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? x² होता, तो 0 के अराउंड, क्योंकि x² है तो 0 के अराउंड जो साइन है वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है? यहाँ पे प्लस रह जाता, फिर ये माइनस बनता। ऐसे में भी क्वेश्चन होंगे तो मैं दिखा दूँगी। ठीक है, नहीं होंगे तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे अभी तो यहाँ पे x² नहीं है। ठीक है, ये जरा इरेज करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, मैंने तो ऐसे ही लगाया आपको बताने के लिए बस। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉन्केविटी। कॉन्केविटी मैंने आपको बताई थी, हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो कॉन्केव अपवर्ड्स होता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो कॉन्केव क्या होता है? डाउनवर्ड्स होता है। तो ये मैं यूनिट 3 आपको वैसे पूरी रिवाइज़ करवा रही हूँ, तो यूनिट 3 रिवाइज़ करने के लिए आप 5th and 6th क्वेश्चन फिर देखना। ठीक है, यूनिट 3 का 1 शॉट देखने के बाद एक बार 5th and 6th क्वेश्चन सॉल्व करना, मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। इसे बोलते हैं कॉन्केव डाउन। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्केव अप। ठीक है, अब देखो मेरे को फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ करना है और बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ होगा, कहाँ कॉन्केव अप होगा, कहाँ कॉन्केव डाउन होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं। निकाला मैंने, ज़ीरोस प्लॉट करे और देख लिया कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, वापस से इंक्रीज़ हो रहा है। अब नाउ डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव नहीं निकाला मैंने इस पर, चलो निकाल लो डबल डेरिवेटिव। अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखो f'(x) निकाला, वो क्या बनेगा? 6x - 6। ठीक है, और 0 निकाला इसका तो x = 1 आ गया। तो 1 को मैंने नंबर लाइन में प्लॉट करा और देखा कि जब 1 से छोटा मैं कोई वैल्यू ले रही हूँ, 1 से छोटा मान लो 0 ले लिया मैंने, तो क्या आंसर आ रहा है मेरा? ये मैंने गलत बना दिया। जब मैंने 1 से छोटा आंसर लिया, मतलब 1 से छोटा आंसर लिया, तो मेरा क्या आ रहा है? नेगेटिव आंसर आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्केव डाउन बनेगा 1 पे, 1 से पहले पहले के लिए, और 1 के बाद क्या बनेगा? कॉन्केव अपवर्ड्स। बस इसको ऐसे ही देखना होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए। डबल डेरिवेटिव क्या है? यहाँ पे 0 आ गया, 1 पे आ गया डबल डेरिवेटिव 0, तो x = 1 क्या है? इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। बस अब हम क्या है? ग्राफिंग देख रहे हैं। ग्राफिंग मैंने एक इतना प्यारा सा फंक्शन करवाया है, क्वेश्चन नंबर 6 का, आई थिंक सी पार्ट है, वो क्वेश्चन देख लेना। आपका ग्राफिंग वाला जो है ना पूरा टॉपिक वही है, स्टेप्स लिखे हुए, सिमेट्री देखते हैं, इंटरसेप्ट्स देखते हैं, एसिम्पटोट्स देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वगैरह, वर्टिकल देखते हैं, ये सब मैंने करवा रखा है। ठीक है, सो यू कैन चेक।
देखो एक ये वाला ग्राफ तुम ट्राई करना, ये क्वेश्चन है आपका, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस। इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ, ये रहा सोल्यूशन, चेक करना वही जो स्टेप्स मैंने बता रखे हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन है इसका, देखो, और इसका मैं फाइनल आंसर ग्राफ भी दिखा रही हूँ। अब ये मैंने कॉन्केविटी वगैरह सब दिखा दी, और ये फाइनल स्केचिंग है, ठीक है। तो ट्राई करना और खुद से करना। अब नेक्स्ट ग्राफिंग हम करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो उसमें भी मैंने आपको सिमेट्री टेस्ट बताया था कैसे कैसे करते हैं। तो वो क्वेश्चन देखोगे ना आप सब, वो क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है, मतलब 6 का डी पार्ट है, तो उसमें आपको सब आ जाएंगे ग्राफ वगैरह बनाना, ठीक है। ये तो रहा सिमेट्री टेस्ट। बस इसके बाद अब हम चलते हैं डेरिवेटिव, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, जब हम डिफरेंशिएट करते जाते, ठीक है। तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। ये रहा एक अच्छा क्वेश्चन, देखो y इक्वल्स टू ये है, तो आपको nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो आपने y लिखा, ये y1 फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, m इंटू में ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 1। y2 निकाला तो क्या हो जाएगा, m इंटू में m माइनस 1 पावर नीचे आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा m माइनस 2। और साथ में क्या होता रहेगा, ये चेन रूल लगेगा, a भी साथ में मल्टीप्लाई होता रहेगा इसमें, ये शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, बट a भी मल्टीप्लाई होगा, देख रहे हो, a बार बार बाहर आएगा, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा, वो ऐसे ही डॉट 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 वाई एन तक जाऊँगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एन आ चुका होगा मेरे पास, ठीक है। तो इसका जो वाई एन मैं कहूँगी वो होगा एम इंटू में एम माइनस 1, ये तो ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पे ए टू द पावर एन भी लिखूँगी मैं, ठीक है। ये ऐसे nth डेरिवेटिव तो ये ऐसी है, बहुत नॉर्मल सा है चीज़। अब इसके हम बात देखते हैं लेबनिट्स रूल। लेबनिट्स रूल का भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है। प्लीज़ उसे देखना और वो समझ आ जाएगा। और फिर उस क्वेश्चन को देखने के बाद ना ये ट्राई करना, ये ट्राई, मैं मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहती हूँ, वो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी इतने प्यार से अच्छे से सॉल्व किया है, ठीक है। ना समझ आए तो मुझे बताना। ये देखो ये क्वेश्चन करा हुआ है, लेबनिट्स रूल ये कहता है, पहले लेबनिट्स रूल बात कर देते हैं कि दो प्रोडक्ट है फंक्शन का, तो उसका हम डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एन सी नॉट यू एन वी नॉट। ये यू एन क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ यू, वी नॉट क्या है, वी सिंपल फंक्शन, फिर n माइनस 1nth डेरिवेटिव और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे। और ये मैंने फंक्शन भी लेना बताया था कि u कैसे लेते हैं, v कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई एट होम, मैं इसका सोल्यूशन दिखा रही हूँ, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, ठीक है। सो हियर यू गो। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हमारा काम है टेलर सीरीज़ देखना, ठीक है। तो टेलर सीरीज़ एक बार मैं वापस से बता रही हूँ, टेलर्स थ्योरम क्या कहती है, ये है टेलर्स थ्योरम की, एफ बिलोंगिंग टू सी इन्फिनिटी देन अबाउट पॉइंट ए के अबाउट हम टेलर सीरीज़ कैसे लिखते हैं, ऐसे एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। इसका नॉर्मल समेशन फॉर्म में आंसर ये होता है कि एफ का nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए एक्स माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल। और इसका मैंने ई टू द पावर एक्स का आपको करके दिखाया था, देखो ई टू द पावर एक्स का nth डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा ई टू द पावर एक्स ही होगा, तो बस उसको मैंने इसमें वैल्यूज़ डाल दी और उसका आंसर निकाल दिया, तो उसकी ये टेलर्स एक्सपेंशन दे दिया। ऐसे ही अब मैं आपको साइन एक्स का दिखाती हूँ, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का, ठीक है। तो देखो एक्सपेंशन फॉर साइन एक्स एंड कॉस एक्स, टेलर्स थ्योरम की ये स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। नाउ वी विल फाइंड द सीरीज़ या फिर एक्सपेंशन सेंटर्ड एट ए इक्वल्स टू 0, तो वो ये कुछ ऐसे बनेगी, साइन एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब हम देखेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का nth डेरिवेटिव क्या आएगा, तो y तो ये है, y1 क्या आएगा कॉस एक्स, y2 क्या आएगा माइनस साइन एक्स, y3 क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, y4 क्या आएगा वापस से साइन एक्स। तो अब क्या होगा, अब ये सारे डेरिवेटिव्स रिपीट करते रहेंगे। तो मैंने इसका जो nth डेरिवेटिव है उसको क्या जनरल फॉर्म में क्या लिख दिया, वो होगा n पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। जो उसका nth डेरिवेटिव होगा वो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। अब साइन एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, बाय टेलर्स थ्योरम, nth डेरिवेटिव मैंने ये निकाला, इनटू में एक्स टू द पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। अब मैंने एक एक करके n की वैल्यू डाली, n1 रखो, तो n1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 एक्स टू द पावर n मतलब एक्स टू द पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा वो, नहीं सबसे पहले तो 0 है, सॉरी सबसे पहले 0 रखना है, 0 रखोगे तो ये पूरा 0, साइन 0 0 होता है, यहाँ पे 0,
1 रखोगे तो पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो 1 डॉट एक्स टू द पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। फिर वापस से नेक्स्ट टर्म 0, फिर माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 बन जाएगा। एंड 3 पे क्या होगा 3 पाई बाई टू, तो साइन 3 पाई बाई टू क्या होता है -1 इंटू में एक्स टू द पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ऐसे ये बना, ये बनता जाएगा, आपको पैटर्न सा दिख ही रहा होगा, ठीक है। साइन एक्स की सीरीज़ ये बन गई। इसके बाद ये क्या हो गया, साइन एक्स को मैंने जनरल फॉर्म में क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। सिमिलरली आप कॉज एक्स के लिए भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कॉज एक्स का जो जनरल फॉर्म में मैंने ये लिख दिया, आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। उसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। कॉज एक्स का भी आई गेस nth डेरिवेटिव भी यही आना चाहिए, वाई एन इज इक्वल्स टू कॉज एन पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है। उसका भी nth डेरिवेटिव में भी यही आएगा। देख लो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा कॉज का, माइनस साइन एक्स, यहाँ पे 1 डाल के देखो पाई बाई टू प्लस एक्स, माइनस साइन एक्स ही बनेगा। फिर y2 डालो ज़रा, y2 क्या बनेगा, कॉस पाई प्लस एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, कॉस पाई प्लस एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स। सही बन रहा है ये तो, डेरिवेटिव सही आ रहा है। y3 क्या होता है, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो कॉस एक्स ही होगा, मतलब सॉरी साइन एक्स ही होगा और पॉजिटिव आंसर, ठीक है। y4 क्या होगा, ऐसे ही देखो सेम आता रहेगा। अब y4 वापस से कॉस एक्स आ जाएगा। तो अब आप ट्राई कर सकते हो, है ना, हो जाएगा। तो ये था थर्ड यूनिट का पूरा 1 शॉट, लाइक मैंने पूरा कवर कर दिया है। एंड इसके बाद आपका क्या काम है, आपको क्वेश्चंस देखने हैं, 5th and 6th क्वेश्चन, देन योर यूनिट 3 इज़ कम्प्लीट बाय योर साइड, ठीक है। और पेपर में भी एकदम मस्त से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के 1 शॉट के साथ।